फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बाय नितिन में। तो आज हम बात करेंगे भूलेख यूपी को लेकर। और भूलेख यूपी पहले जानेंगे है क्या, ठीक है। तो भूलेख यूपी क्या है मैं बताता हूँ आपको। भूलेख यूपी हमारी एक वेबसाइट है, मित्र हैं उनको ज़मीन देखने का और क्या बोलते हैं अपने खेत का नंबर देखने का, जैसे कि हमारी ज़मीन देखनी है कौन से मतलब कितनी है, उसका रकबा कितना है, ठीक है, उसका नंबर क्या है, ठीक। तो वो सब देखने के लिए, ठीक। अब जानेंगे इस पर साइडें खुलती हैं, लेकिन क्या होता है इस साइड पर काफ़ी चीज़ें खुलती हैं इससे संबंधित, भूलेख से संबंधित, ठीक है, जिसमें कि हम अपना यूनिक कोड देख सकते हैं वो वगैरह वगैरह। लेकिन हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो इसी की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है हम जानेंगे भूलेख। तो भूलेख जैसे हम भूलेख यूपी सर्च करेंगे क्रोम पर जाकर, ठीक है, किसी भी गूगल पर आप भूलेख यूपी सर्च करेंगे तो वहाँ भूलेख खुलेगा। और भूलेख पे क्या होता है सिंपल, उसमें एक हमारा वो खुलता था, ठीक, खतौनी, जो हमारी खतौनी होती है, जो हमारे किसान भाई अपनी ज़मीन वमीन देखते हैं उसमें रकबा देखते हैं, वो एक सिंपल उसमें खुलती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब खतौनी चेंज हो गई है। अब कुछ गांव उसमें नहीं खुलते हैं पुरानी खतौनी में, तो हमारे किसान मित्रों को उसमें देखने में प्रॉब्लम होती है कि मतलब इसमें हमारा ये गांव क्यों नहीं आ रहा है, और कैसे कि ये जो गैरावत गांव होते हैं कुछ भी मतलब वगैरह वगैरह। तो अब क्या हुआ है उसमें जब संशोधन हुआ है, नई तरीके से खतौनी बनी है, तो उसमें हुआ है कि क्या संशोधन हुआ है मैं जानेंगे कि उसमें एक तो हिस्से अलग अलग कर दिए गए हैं। अगर जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक खतौनी है, ठीक है, ये एक हमारी खतौनी है। तो इसमें जैसे कि 1 2 3 4 जैसे 3 4 लोग हैं, तो इसमें 3 लोगों के हिस्से दे रखे होंगे, ठीक है। तो इनके हिस्से भी दे दिए हैं कितने हैं, ठीक। तो इनके हिस्से भी खोल दिए गए हैं। पहले क्या होता था कि मतलब टोटल रकबा यहाँ लिखा और एक नीचे लिख के दे दिया था, ठीक। तो ये ऐसे पुरानी खतौनी का सिस्टम था। ये जो हमारी पुरानी खतौनी है वो है, जैसे कि यहाँ नेम आ गए, उन लोगों के नाम आ गए कैंडिडेट के, ठीक। फिर इधर क्या होता था, ये काटा संख्या आ जाती, इधर रकबा और नीचे भी नीचे, ठीक है, यहाँ रकबा, ठीक। अब जो रियल टाइम खतौनी बनी है नई, उसका स्ट्रक्चर ये है, जिसमें ये रियल टाइम का है, जैसे कि यहाँ नाम दे रखा है, ठीक। तो और इसके सामने ये सारे वो दे रखे हैं, तो जिसका जितना हिस्सा है उस कैंडिडेट के नाम के सामने ही होगा, ठीक है। ये हमारा रियल टाइम खतौनी का। रियल टाइम खतौनी कौन सी है मैं बताता हूँ आपको कि रियल टाइम खतौनी है हमारी जो नई संशोधित होकर बनी है, जिसमें हर कैंडिडेट का, जैसे एक खतौनी में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों के हिस्से भी खुले होंगे और उसका नंबर एक ही होगा, ठीक है, नंबर चेंज नहीं होगा। लेकिन ये सिस्टम चेंज हो गया है, ठीक। इसीलिए लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो रही है कि खतौनी बदल गई है और मतलब पता नहीं चल पा रहा है, वो हिस्सा फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, ये दिक्कत आ रही है, ठीक। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे करना। आप भूलेख साइट पर जाइएगा, ठीक, उस पर यूपी भूलेख सर्च करेंगे तो आपको सबसे फर्स्ट वाले खोलना है ऑप्शन जिस पर भूलेख लिखा होगा, ठीक। उस पर सर्च करें तो आपका एक वो खुलेगा, ये जिस पर पढ़ेंगे भूलेख राज्य परिषद उत्तर प्रदेश भूलेख खतौनी, ठीक है। तो यहाँ एक छोटा सा कॉलम बनकर आएगा कलरफुल, उसको आप देख लें। तो वहाँ से नीचे 11 नंबर पर जाइएगा, देखिए मैंने 11 नंबर लिख रखा है। तो आप 11 नंबर सबसे नीचे जाकर 11 नंबर पर ये लिखा होगा रियल टाइम खतौनी की नकल देखें। हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी होती हैं, लेकिन आप जब हम इसकी बात कर रहे हैं भूलेख की, तो हम इसी पर बात करेंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पर जाकर सर्च करें, आपकी नई खतौनी खुल जाएगी। वहाँ कैप्चा मांगेगा, वो आपको कैप्चा फिल कर देना है उसमें, ठीक। वो कैप्चा फिल करने के बाद सारी डिटेल जैसे ही मांगेगा, फिर वो पुरानी खतौनी की तरह ही हमारी खुलेगा, ठीक। फिर उसमें क्या होगा, जो हमारी खतौनी होगी वो इस टाइप में आएगी, ना कि इस टाइप में, क्योंकि ये ओल्ड वाली है और ये रियल टाइम खतौनी है। तो रियल टाइम खतौनी जो है वही है हमारी, ठीक। अगर आपको सिंपल खतौनी देखनी है तो वो आप सेकंड ऑप्शन पर देख सकते हैं। जो मैंने बताया आपको पहला ऑप्शन है वो रियल टाइम खतौनी का है, और जो दूसरा ऑप्शन होगा भूलेख का वो हमारी सिंपल खतौनी का होगा, ठीक है। तो अगर आपको रियल टाइम खतौनी खोलनी है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन खोलना होगा, उस पर हम रियल टाइम खतौनी देखेंगे जो है नहीं। इसमें जो रियल टाइम खतौनी बनी है, लेकिन उसमें क्या हुआ है, रियल टाइम खतौनी में हिस्से गलत फाइंड कर दिए गए हैं, किसी किसी के फर्द में हिस्से गलत चला दिए हैं। तो उन हिस्सों को सुधारने के लिए या तो आप फ़र्द लेकर जहाँ वो संशोधित होती हैं तहसील में या कहीं भी, तो वहाँ लेकर जाइएगा, उन्हें संशोधित कराएं। अगर नहीं भी होती है तो क्या करें, 38 में मुकदमा दायर करें,
ठीक। 38 धारा होती है हमारी मुकदमे जो होती है संशोधित धारा, ठीक है। तो 38 में मुकदमा दायर करें और 38 में मुकदमा दायर करके उसको संशोधित कराएं, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं कराएं तो आप परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप अभी ज़मीन पूरी जोत रहे हैं, ठीक, लेकिन आपके हिस्से में अगर कम लिख गई है तो जाहिर सी बात है उसके अकॉर्डिंग अगर कभी नापतोली में अगर कोई दिक्कत आई तो आपको उस चीज़ का हर्जाना भरना पड़ सकता है, ठीक है, और आपके हिस्से की ज़मीन भी कम हो सकती है। तो उसे ज़रूर सुधरवा लें, ठीक है। बाकी किसान भाइयों के लिए अगर कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं तुरंत अपडेट दूंगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए